दो बेटे हैं, पर दोनों बेटे माँ से बात नहीं करते। वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर माँ को कोई देखने वाला नहीं। कहाँ जाएं, यहाँ वहां भटकती थी। यहाँ आने से पहले आप कहाँ थी मैया गौरी गोपाल? चेन्नई। तो वहाँ क्या करती थी आप? वहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं। पति? तो पति के जाने के बाद फिर आप कहाँ थी? पति के जाने के बाद पति मर गई, बेटी के साथ आया, बेटी अभी मर गई, समाधि जगह छोड़ गई। अच्छा, घर में कोई नहीं, पति के जाने कोई के बात नहीं करते हैं। क्या फायदा? कोई बात नहीं करता। बात नहीं करते। बेटी अच्छी है, बेटी अच्छी थी, बहुत अच्छी, डीएवी स्कूल प्रिंसिपल थी। बेटी भी चली गई। और आपको यहाँ गौरी गोपाल में कितने वर्ष हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल। इन 3 सालों में आपको यहाँ कोई तकलीफ हुई? खुश हैं आप यहाँ? बहुत बढ़िया, सब कुछ मिलता, सारा मिलता, खाना मिलता, चाय मिलता, दूध मिलता, रात को सब कुछ मिलता। आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं दिए? नहीं। आप यहाँ खुश हैं? हाँ खुश है, नो प्रॉब्लम। माताओं की सेवा अच्छी होती है? बहुत आप रखते तो हमको क्या प्रॉब्लम। तो आपकी एक बेटी तो चली गई भगवान के पास, पर आपका एक बेटा तो है ना भी? हाँ, ये दास बेटी बेटा, हम सब आपके अब बेटी बेटा हैं। ये सब बेटी बेटा ही बैठे हैं आपके। ये देखो, एक माँ है, इनकी एक बेटी कोरोना काल में भगवान के घर चली गई। 2 बेटा हैं, मतलब बेटी के 2 बच्चे हैं। अब वो बात नहीं करते। दामाद जी यहाँ छोड़ करके चले गए हैं। पति नहीं है, बेटा हुआ ही नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, एक बेटी थी। अब बताओ, ऐसी माँ ये जरूरतमंद माँ है कि नहीं? है ना? दामाद छोड़ के चले गए, कौन बात करेगा आजकल? कौन खाने को देगा? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को इसलिए बिठाया है कि जाओ, इन माओ का सहारा बनो। आपसे प्रार्थना है कि आप भी इन माओ का सहारा बनो। जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो भगवान आपका सहारा जरूर बनते हैं। भगवान आपका सहारा जरूर बनते हैं। भगवान सबका साथ देते हैं। इन माओ को, ये दास अनिरुद्ध को इन माओ की सेवा के लिए भेज दिया भगवान ने। आप सबको इन माओ के साथ सहयोग के लिए भेज दिया भगवान ने। आपके हृदय में भी प्रेरणा हो भगवान की कि आप भी इन माओ का सहारा बने। आप सहयोग करते हैं ना सब लोग, तो आपके सहयोग से 290 से ज्यादा माताएं, उनको यहाँ भोजन मिलता है, उनको यहाँ खाने को रोटी मिलती है, उनको यहाँ दूध मिलता है, दवाई मिलती है, समय से सब। आप भी एक माँ को गोद लीजिए, किसी एक माँ को रोटी दीजिए। एक माँ की बेटी बेटा बन के माँ को गोद लीजिए कि एक माँ का हम साथ देंगे, एक माँ को हम सहारा देंगे। एक एक माँ को भी आप सहारा देने लग गए, एक एक माँ का भी आप माँ को साथ देने लग गए, तो कितना अच्छा होगा। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इन माओं का साथ जरूर दें। और इन माओं के लिए जो आश्रम का निर्माण, 290 माएँ हैं और माएँ रह सकें, इसके लिए आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का एक कमरा बनाकर, एक कमरे की छत डलवाकर, कमरे की फिनिशिंग के लिए, सर्दी आ गई आप गीजर दे सकते हैं। एक गीजर के माओं के कमरे में हमारी तरफ से गीजर लगाया जाए। माओं के लिए आप जो बन पड़े, गद्दा, तकिया, रजाई, आप माओं की सेवा से जुड़िए। 1-2 माँ नहीं है, 290 माएँ हैं। और कोई ना कोई माँ रोज आती हैं। बेटों ने तो घर से निकाल दिया, पर यहाँ से थोड़ी निकाला जाएगा। तो आपके सहयोग से माँ को रहने की व्यवस्था हो आश्रम के निर्माण में, आप थोड़ा थोड़ा योगदान करने योग्य हैं। कोई सुने ना सुने, सीता माँ को जब रावण चुरा कर ले गया, तो सीता माँ की पुकार किसी ने भले ना सुनी हो, पर जटायु ने सुनी। बस जटायु बचा पाए ना बचा पाए अलग विषय है, पर सीता माँ की रक्षा के लिए दौड़े तो सही। हम भी जटायु की तरह हाथ तो बढ़ाएं रक्षा के लिए। इन बेसहारा माओ के बेटा तो बने, बेटी तो बने। दुआएं लो इन माओ की। गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड
संतों को अन्नदान होता है। आप भी एक दिन का अन्नदान बेटा बेटी के नाम से संतों को कराएं। आप भी अन्न की श्रृंखला से जुड़े, अन्नदान करें। कोई भी शुभ कार्य आपके द्वारा बस होना चाहिए। गौरी गोपाल रसोई में हजारों भक्त भोजन करते हैं। एक दिन की सेवा भोजन की आप कराएं। कोई भी भक्त आता, सबको भोजन मिलता है। आप भी, आपकी रोटी भी भक्त लोग खाएं, संत लोग खाएं। अन्नदान से बड़ा क्या दान होगा। कुछ रोटी खाने के पहले किसी को खिलाना सीखो। जब आप किसी के बारे में सोचने लग जाएंगे तो भगवान आपके बारे में सोचने लग जाएंगे। आप भी सोचिए कि हम भी किसी को भोजन कराएं। आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो साथ दो, नहीं बनाया तो भगवान से प्रार्थना करता हूं मैं, और आप भी करिए कि भगवान आपको इस लायक बनाए कि आप भी गौरी गोपाल जी की रसोई बंटवा के सब भक्तों को, हजारों भक्तों को भोजन दे सकें। गौदान करिए। अघन का ये महीना चल रहा है। अघहन, जो सारे पापों का नाश करने वाला माह है, वो ये अघन है। तो आप भी बड़े प्रेम से यहाँ जो गौ सेवा है, गौदान करिए। गाय के लिए चारा दीजिए, भूसा। गौचर भूमि, 1 गज 2 गज भूमि का दान गाय के चारा के लिए, कि जहाँ चारा बोया जाए, गौचर भूमि का साथ दे सकते हैं आप। इन माओ के लिए जो आपसे बन पड़े, आप इन माओ की सेवा के लिए करिए। जो बन पड़े गौ माता की सेवा के लिए चारा, भूसा, खली, चोकर, गुड़, और गौदान करिए। जीते जी गौदान जरूर करना चाहिए। साची गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को आप माँ बाप बन के एक एक बच्चे को गोद लीजिए। 150 बच्चे हैं, आपकी ओर से पढ़ जाएं, लिख जाएं। ये विद्या दान है। जब ये बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी दुआ आशीर्वाद से आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। हमारे उषा बहन, मंतुक भाई कुबावत न्यूजीलैंड से आई हैं मैया, और 4 साल से कथा सुन रही हैं। और ये न्यूजीलैंड से केवल गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन करने, यहाँ की सेवाओं को और कथा सुनने और इन माओ की सेवा करने के लिए आई हैं। 1 लाख रुपए का सहयोग आपने किया है मैया। न्यूजीलैंड से मैया केवल ये कथा सुनने आई हैं न्यूजीलैंड से, और अपना सहयोग करने आई हैं कि मेरी भी रोटी गौरी गोपाल में बढ़ जाए और संतों को भोजन मिल जाए पेट भर। तो नान भाई मधुबैन न्यूजीलैंड से आप आए। साथ ही हमारे यजमान परिवार की ओर से श्री विजय कृष्ण जी पटना से हैं। आपकी ओर से एक वृद्ध माँ को सहारा दिया गया है। एक माँ को आपने गोद लिया है। 21,000 रुपए का आपने योगदान दिया। एक बार सुंदर तालियां मैया उषा मैया के लिए। ये न्यूजीलैंड से केवल कथा सुनने आई हैं। अच्छा लगा आपको? कथा अच्छी लगती है? कथा अच्छी लगी भैया? ये माइक से क्या अच्छा लगा आपको यहाँ गौरी गोपाल में? हमको सब कुछ अच्छा लगा क्या? महाराज। बहुत बढ़िया कथा, माताओं की सेवा, बच्चों का पढ़ना, सब कुछ। हम आपकी सेवा में हमेशा जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। देखिए न्यूजीलैंड से भी मैया आकर के यहाँ की सेवाओं से जुड़ गई। बस आप भी गौरी गोपाल आश्रम की किसी भी एक सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ। ये दास आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करे। आओ, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। आप सब यदि लायक हैं तो जोड़िएगा। आप भी कुछ ना कुछ अपने हाथों को सेवा से जोड़िए, क्योंकि कहते हैं ना, पुण्य सदा आपके साथ रहता है। कभी बंटवारा होगा तो दौलत का होगा, जमीन जायदाद का बंटवारा होगा, पर आपने जो पुण्य किया है वो पुण्य कोई बांट नहीं सकता। वो सदा आपके संग खड़ा रहेगा। इसलिए अपने लिए कुछ ये पुण्य सेवा के कर लीजिए। कुछ भक्तों ने साथ दिया है। आयो नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बड़ी सुंदर पावन कथा के साथ में सेवाओं की चर्चा करते हुए सेवाओं के बारे में बताया। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सरस्वती भगवान के लिए। और हमारे बीच में विराजमान मनसुख भाई उषा जी कुमावत ने, आपने न्यूजीलैंड से 1,01,000 रुपए का योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां। और इसी के साथ में नानू भाई मधुबैन जी, आपने न्यूजीलैंड से 44,004 रुपए का योगदान सभी सेवाओं में दिया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जिन्होंने सुंदर सा योगदान न्यूजीलैंड से आकर यहाँ दिया है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण कुमार जी, आप यूएसए से, आपने 1,01,111 रुपए का योगदान दिया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, अनिता जी, अनमोल जी जम्मू कश्मीर से 11,000 रुपए आप दे रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शनि में बीर सिंह जी यादव, आप बिलासपुर से 11,000 रुपए। उस श्याम जी, आप सरस्वती सोनी छत्तीसगढ़ से आप 11,000 रुपए। अन्य क्षेत्र की 52 सेवा के आप दे रहे हैं।
जय बहन जी गांधीनगर गुजरात से आप भी 11,000 रुपए का सुंदर सा योगदान देकर अपने आप को जोड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में